जो मामला है उसमें है और अमरनाथ वर्सेस टेकचंद, और ये है AIR 1972 सुप्रीम कोर्ट और पेज है 1548 में। इसमें क्या था कि पूर्व पंजाब नगरीय किराया निर्बंधन अधिनियम 1949 के अंतर्गत एक जारी की गई थी अधिसूचना कि ऐसी डिक्रियों के निष्पादन पर छूट दे दी गई जिन्हें 5 वर्षों के दौरान संचित वादों पर निर्णीत किया गया था। और इस अधिसूचना के अंतर्गत कुछ निश्चित शर्तें पूरी करना आवश्यक थी, मतलब जो निश्चय हो गए और उसमें भी कुछ शर्तें थी वो पूरी करना आवश्यक था। जैसे उन इमारतों पर जिन किराएदारों का कब्जा था उन्हें बेदखल करने के लिए वाद इस छूट की अवधि के अंदर दाखिल किए गए हों एवं बेदखली की डिक्री पारित की गई हो। तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट को ये विचारण करना था, ये देखना था कि क्या अधिनियम के अंतर्गत वाद का जो दायर किया गया है और इसकी जो संस्थापन है एवं डिक्री जो पारित करना का जो विनिश्चय है वह 5 वर्षों की समयावधि में होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये देखना आवश्यक है कि किस रिष्टि अनिष्टि या मिसचिफ को दबाने एवं किस उपचार को अग्रसर करने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया है। इस प्रकार ये विधायिका का जो आशय है कि आवास की कमी को कुछ सीमा तक दूर करने एवं प्राइवेट आवास निर्माण करने वालों को प्रोत्साहन करना था। मतलब विधायिका का क्या असर रहा है इसके पीछे, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अभी निर्धारित किया और विनिश्चय किया कि अतः अधिनियम के अंतर्गत वाद को निश्चित या विनिश्चय करने पर 5 वर्षों के भीतर दाखिल किया गया होना आवश्यक है, चाहे डिक्री इन 5 वर्षों के पश्चात ही पारित की गई हो। ऐसा सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया। अगला वाद है प्यारेलाल वर्सेस महानदेव रामचंद्र। ये मामला है सुप्रीम कोर्ट का AIR 1974 उच्चतम न्यायालय और पेज हैं 228। इसमें भी अपीलार्थी के विरुद्ध फूड अल्ट्रेशन प्रिवेंशन एक्ट 1954 के अंतर्गत मामला दाखिल किया गया। मतलब खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अंतर्गत अपीलार्थी के विरुद्ध मामला पेश किया गया। उसके विरुद्ध प्रतिबंधित जो कृत्रिम जो मीठा करने के पदार्थ पर मीठा की हुई सुपारी बेचने के लिए रखने का आरोप था। तो क्योंकि सुपारी को मतलब उसके द्वारा क्या था कि सुपारी मार्केट से ख़रीदी जाती थी अपीलार्थी द्वारा और उसकी कुछ कटिंग की जाती थी और उसमें कुछ सुगंधित आइटम डालते हुए और उसका स्वादिष्ट बनाते हुए कटिंग के साथ में और दूसरे किसी मतलब पाउच वगैरह में या किसी दूसरे जो आइटम मतलब थैली थी उसमें पैक किया जाता था और मार्केट में बेचा जाता था। तो अपीलार्थी का तर्क था कि मैंने इसमें किसी प्रकार का अल्ट्रेशन नहीं किया है और क्योंकि मैंने मार्केट से सुपारी ख़रीदी है और सुपारी को कटिंग करके और उसमें सुगंधित आइटम डालते हुए कुछ उसका स्वादिष्ट बनाया और उसके बाद में उसको मार्केट में सेल किया है। तो ये मामला क्योंकि
फूड अल्ट्रेशन एक्ट के तहत था, तो ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट का कोई देखना था कि क्या इसमें फूड अल्ट्रेशन एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। तो न्यायालय ने ये स्पष्ट किया कि शब्द खाद्य का जो निर्वचन है वो इस बात पर निर्भर करता है कि अधिनियम किस अनिष्ट को दबाने के लिए और कौन सा उपचार अग्रसित करने के लिए पारित किया गया। अतः न्यायालय ने सभी दृष्टिकोणों के सापेक्ष में यह निर्धारित किया कि सुपारी खाद्य है, और खाद्य है तो उसका जो रूप था उसको बदला गया और वो सेल करने के लिए ऐसा किया गया। अतः सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अपीलार्थी के ऊपर जो इस धारा के तहत, इस अधिनियम के तहत जो कार्रवाई की गई है वो वास्तव में उचित है, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट द्वारा माना गया। एक अन्य मामले में महाराष्ट्र राज्य बनाम नटवर लाल, AIR 1980, सुप्रीम कोर्ट, और पेज हैं 593। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय रक्षा नियम 1962 के रूल 126 126 के संबंध में जो बात थी, किसी व्यक्ति को जिसके कब्जे और नियंत्रण में इस भाग के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करते हुए यदि स्वर्ण प्राप्त होता है हो तो वो दंडित करता है। इस अधिनियम के तहत यदि किसी व्यक्ति के पास में स्वर्ण पाया जाता है और तो उसे दंडित करता है। न्यायालय विधायिका द्वारा प्रयुक्त भाषा को तोड़ मरोड़ करने में अपना निर्णय अग्रसर नहीं करते, उसे इस बात का सदैव ध्यान रखते भी हैं कि राज्य का स्वर्ण पर सर्वांगीण नियंत्रण अधोरेखित करने के पृष्ठ में क्या उद्देश्य था, जिससे कि उस उपनियम में अभिव्यक्ति स्वर्ण की कोई मात्रा के अंतर्गत तस्करी के स्वर्ण को कोई छूट प्रदान नहीं की गई है। खास मकसद यही था कि भाई किसी प्रकार से भी वो तस्करी या स्वर्ण की जो तस्करी है उसको रोकना है, उसको किसी प्रकार से बढ़ावा देना या उसमें कोई छूट देने वाली बात नहीं है। तो कहा कि रिष्ट को दबाया वह विधान के ध्येय को, मतलब विधान जो लेजिस्लेशन ने जो विधायिका द्वारा जो कानून बनाया गया है उसको अग्रसित करने किया जा सकते। तो उच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया उसमें कमी रह गई या, और उन्होंने कहा है कि ये नियम लागू नहीं होंगे क्योंकि अभियुक्त ने इन नियमों के अंतर्गत स्वर्ण बिस्कुट खरीद कर अथवा इस प्रकार से अपना कब्जा नहीं बनाया। इस प्रकार का संकीर्ण निर्वचन स्वर्ण की तस्करी को रोकने के कानून पर बिल्कुल प्रभावहीन बना देगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना निर्धारण किया और जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको अपास्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। और एक मामला था जिसमें NC सिंघल बनाम भारत संघ के मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने यही कहा है, जो कि AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट का है और पेज है 1255 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी उपबंध के एक से अधिक अर्थ निकलते हों वहाँ उन अर्थों को जो विधि को निष्क्रिय बनाते हों उनको अस्वीकार किया जाना चाहिए। मतलब विधि को अग्रसर करने वाला होना चाहिए, नहीं कि विधि को निष्क्रिय या प्रभावहीन करने वाला हो तो उसको अस्वीकार किया जाना चाहिए तथा न्यायालय को उसी अर्थ को ठीक मानना चाहिए जिसमें विधि की व्यवहारिकता बनी रहे। न्यायालय को उसी को आगे करना चाहिए जिसमें कि विधि, क्योंकि उस विधि के संबंध
का कोई मकसद लेके ही तो विधायिका द्वारा उसके मतलब कानून बनाया गया है, तो उसकी व्यवहारिकता बनी रहे एवं जो विधि को बनाने की भावना तथा आशय को भी प्रकट करे, मतलब उससे ये पता रहे कि ये मतलब जिस उद्देश्य के लिए विधि का निर्माण किया है वो भी अग्रसर होना चाहिए, वो भी आशय पूर्ण होना चाहिए।